है और जो इनपुट्स अरविंद स्मार्ट स्पेसेस आपको देते हुए दिख रहे हैं एनालिस्ट कम्युनिटी को, वो है कि इन्वेंट्री जो उनकी फिलहाल रेडी प्रोजेक्ट्स में थी वो भी कम होती हुई। वीरेन जी, 127 अंक ऊपर 17,675 निफ्टी और 425 अंक ऊपर बैंक निफ्टी 37,373। तेजी अगर देखनी है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ, डायरेक्टर साहब दोनों स्क्रीन पर ला दीजिए। क्या ताबड़तोड़ मोमेंटम यहां पर आपको आशीष चतुर्मोता साहब ने डीएलएफ पर पकड़ कर दिया है? वीरेन जी। जी शैल जी, फर्स्ट लेग ऑफ आप देखें तो कहीं ना कहीं डिप को बैंक निफ्टी में आई थिंक एक स्टेबिलिटी मिल रही है। अब 37,386 की रेंज में स्टेबल हो रहा है बैंक निफ्टी। डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टी स्टॉक ऑफ द मोमेंट है। एक बार जरा आईटीसी का चेक लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आईटीसी इस वक्त क्या कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे करीब 244 रेस्ट ले रहा है। अमूमन आईटीसी अगर आप देखें एक बहुत अच्छे मूव के बाद अगले दिन शुरुआती 1 घंटे में रेस्ट लेता है। अच्छा, और कुछ स्टॉक्स पकड़िए आप। आइए अब जरा एनटीपीसी रोलिंग पे। यस, 125.70। मानस लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ एनटीपीसी 125.70। कल की हायर शेडो में ट्रेवल करता हुआ 125.70 और स्पेशली ये अब एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। 125.65 में इसकी प्रभाव 125.75। कैसे अप्रोच करेंगे स्ट्रेट को आप? अब देखिए कल भी ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन मेरा समझना तो अभी भी है कि ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और 1 से 2 दिनों में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जब स्टॉक 127 के ऊपर निकलेगा। जो मेरी टेक्निकल टारगेट है वो करीब 140 रुपए के है। तो एनटीपीसी में पोजिशनल तौर पे आपको खरीदारी करनी है। 119 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 140 की टारगेट सेट करिए। ओके, ये आपका व्यू है एनटीपीसी पे। प्रकाश सर, थोड़ा माफी चाहूंगा, विलंब हो गया आपके पास आने में, लेकिन आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है? 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र तो अच्छा है ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा। ऑन द अपसाइड करीब टारगेट नजर आते हैं 450 के, स्टॉप होगा 441 का बस। और दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है PEL, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। बहुत ही अच्छी तेजी है, थोड़ा भाग चुका है और भी अप मूव है। मुझे इसका टारगेट 2800 नजर आता है। अब 27-29 पे, मतलब 70 रुपए अप मूव यहाँ से अब भी बाकी है। आज कल में ये जरूर अचीव हो जाएगा। स्टॉप होगा 2650, 2675 बस, लेकिन दौड़ेगा स्टॉक PEL, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। दोनों स्टॉक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेन जी, मोमेंटम और तेज होता हुआ आपके सामने स्क्रीन पर। बढ़िया स्टॉक्स हम लोग फिलहाल रियल एस्टेट स्पेस में ट्रैक करते हुए। कोल्टे पाटिल, हम लोगों ने यहां पर आपको 235 पर खरीदारी की राय सुझाई थी। देखिए क्या बढ़िया मोमेंटम 343 पर आपके सामने स्क्रीन पर है। साथ ही साथ आपके सामने बहुत बढ़िया मूव आता हुआ आपको दिख रहा है। फिलहाल शॉपर्स स्टॉप पर बड़े दिनों बाद दर्शन हुए इस काउंटर के 254 रुपए के आसपास। वीरेन जी, मेरे ख्याल से एसबीआई पर बढ़िया ऑप्शन ट्रेड आप जरूर खोज पाएंगे। जी हाँ, क्यों? और इसका देखिए आपका बहुत लॉजिकल एक यहां पर दृष्टिकोण था, उस पर बातचीत करते हैं। क्यों? फर्स्ट डिप 450 को स्ट्राइक करने के बाद बैंक निफ्टी में आया। फर्स्ट डिप को बाजार ने बाय किया और अब फर्स्ट डिप के बाद हम उस फर्स्ट हाई को रिगेन करने की कोशिश करते हुए, और एसबीआई क्योंकि मोमेंटम जनरेट कर रहा है, और एसबीआई और एचडीएफसी बैंक इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। उधर कोटक और इंडसइंड बैंक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आईसीआईसीआई बैंक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन पे फोकस करते हैं। एसबीआई लेके आइए डॉक्टर साहब स्क्रीन पर। एसबीआई आपका जो ट्रेड कर रहा है, आप समझ लीजिए कि जरा प्लीज एक बार कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। इस वक्त जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वो है 446.70। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि 3-4 दिन के रेस्ट के बाद ये अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से पुल बैक देता हुआ। चंदन, 450 कॉल ऑप्शन, इस पर आपकी राय क्या रहेगी एसबीआई की? देखिए वीरू, एसबीआई अब सपोर्ट लेके टर्न हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि 2 दिन के डिप के बाद कंसोलिडेशन होके और अब अपटिक बन रहा है। और जब बैंक निफ्टी चल रही है तो बिल्कुल यहाँ से भी सहारा मिलेगा। लेवल्स की बात करें तो 438 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में लगभग 462 के टारगेट के लिए। 450 की कॉल अभी लगभग 6 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रही है। 3 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदनी चाहिए 11 से 12 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए इस ऑप्शन पे नजर रखिएगा। और एक स्टॉक जो कि देखिए मैं इस पे कोई कॉल नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत चल चुका है, लेकिन ये कुछ भी करने का पोटेंशियल रखता है जिस प्रकार का ये चार्ट है। शुभम, सिर्फ वोल्टास पे जरा 1258.90, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर वोल्टास।
लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने इस क्लस्टर को बहुत अच्छी तरीके से, यानी 1207 से लेकर समझ लीजिए 1250, बहुत जल्दबाजी में वॉलेट करने की तैयारी में है। आपको लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड्स हैं वो एटलीस्ट 1280 1290 का इंतजार करें, वो लेवल्स मिल सकते हैं इस स्टॉक में? और कोई ऑप्शन अगर आपके पास हो तो आप बताइएगा, मैंने इसके ऑप्शन अब तक आकलन नहीं किए। वीरेंद्र जी, पहले मैं ऑप्शन ट्रेड बता देता हूँ, बिकॉज स्टॉक में मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो 1260 का जो स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, 21 रुपए के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदने की राय होगी। 16 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 34 रुपए तक का टारगेट होगा। तो वोल्टास में पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छा मूव है और मीडियम टर्म चार्ट पे तो बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 1320 तक का ये मूवमेंट एटलीस्ट कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा और इसमें ये जो हमने कॉल ऑप्शन पिक किया है एट द मनी का, उसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो बिल्कुल वोल्टास पे भी खरीदारी की राय। वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया मोमेंटम आप वोल्टास पर तो ट्रैक कर ही रहे हैं। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे एक शानदार स्टैक रियल एस्टेट कंपनीज का, जहां पर आप ताबड़तोड़ तेजी देख रहे हैं और बिल्कुल सही मौका होगा रचना जी को भी जोड़ने का। रचना जी, आपकी नज़र कहाँ है फिलहाल इस शानदार तेजी में? 17,690 आपके सामने निफ्टी और ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है ट्रेड का। बुल्स ने अपनी पकड़ सिर्फ और सिर्फ मजबूत की है। 3 सेक्टर्स, रियल एस्टेट, होटल्स और आपके सामने बढ़िया मूव देते हुए फ्रंटलाइन काउंटर्स। रचना जी। जी, मेरी नजर इस वक्त मन्नापुरम पे है। 172.8 पे है फ्यूचर्स। 171 के नीचे अगर ऐसा लगाया जाए तो 175 की तरफ और ये 178 की तरफ ये जाता हुआ विद इन 2 डेज दिख सकता है। वीरेंद्र जी को दो। मन्नापुरम फाइनेंस आपको स्ट्रॉन्ग लगता हुआ, स्टेबल लगता हुआ, और ये ट्रेड आप एक पिक कर रही हैं 173 पे। इट्स अ बाय फ्रॉम रचना जी। और ये पिरामिड एंटरप्राइजेस प्रकाश सर ने दिया था ना मेरे ख्याल से 2780